हेलो नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। और ये ये जो इस समय सीरीज चल रही है नोट्स का, एनसीईआरटी का 6 to 8 का, तो उसकी ये ज्योग्राफी क्लास 6 की है, फर्स्ट है ये। और इसका फर्स्ट पार्ट आ गया है जिसमें मैंने क्या पढ़ाया था, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बाद ये सब हम लोगों ने पढ़ा ग्रहों के बारे में। सूर्य ग्रह ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। और आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि ये थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ये लेसन कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो नोट्स है उसमें लेसन वाइज है सारी चीजें। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कैसे? जैसे ये यहाँ पे है चित्र, ये कुछ ऐसे ही। देखिए, देखिए, इसको थोड़ा छोटा करें। इस टाइप से। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करते हैं कोशिश बताने की। दीर्घ वृत्ताकार जैसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे। ओके। हाँ, इसको कक्षा कहते हैं। जिस पॉइंट से, जैसे ये कर्सर पर देखिएगा, इस पॉइंट से शुरुआत किया तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है, जैसे ये सारी जो इसकी है, इसको कक्षा कहते हैं, क्लास इसकी जगह है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है, ऐसे याद रखना है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। 88 दिन लगते हैं। 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र, ऐसे कहा जाता था। लेकिन अगर इसके एनसीईआरटी के शब्दों में देखें तो यहाँ पे लिखा है सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम कर ले। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक यानी 2006 के बाद ये खत्म हो गया। तो ये स्किप करते हैं। अब अगला आया पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो ये सभी ग्रहों के बारे में, सभी के क्या क्या स्वभाव होता है, ये सब पढ़ते पढ़ते और कौन किससे दूर है ये भी हम लोग पढ़ते चलेंगे कहानियों के जरिए। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा, आकार में यह पांचवा है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, यानी अपने जो जो ध्रुव होते हैं, जैसे आपने एटलस देखा होगा, तो वो जो उसके पॉइंट होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं, वहां पे ये थोड़ा सा चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू अभाग। अब यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर है। क्यों है ये आप देखिएगा। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, लेकिन हाँ, अगर जो ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रहेगी, गर्म कह रहे हैं हो रहा है, अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे नहीं ज्यादा से ज्यादा और सिर्फ काटते रहेंगे और जो पॉलीथीन फेंकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे अब एआई आ रहा है तो एआई में भी बहुत सारी ऊर्जा लगती है, बहुत सारी लाइट बिजली लगती है। तो ये सब माध्यम से भी जो है पृथ्वी हमारी गर्म हो जाएगी, तो यहाँ भी रहने लायक नहीं रहेगा आगे। शायद 20-30 साल बाद हो सकता है कुछ नया भी हो जाए, क्योंकि प्रकृति अपना कुछ न कुछ जीने के लिए देती रहती है। जैसे एक समय लग रहा था कि हाँ, अब पोल्यूशन बहुत हो रहा है पेट्रोल से, क्या होगा, धुआं फेंकता है, इसी से हो रहा है सब।
गाड़ियों के पीछे ही लोग पड़े हुए थे। तो फिर क्या हुआ, ईवी आ गई, ईवी गाड़ी अब आ गई, ईवी ई रिक्शा सब चलने लगी। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। सही है, अगर जो बहुत ठंडी होती तो हम लोग, ठंडक लगती है हम लोग, तब भी रहना मुश्किल होता। यहाँ अपनी एवं यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है, पानी भी पाया जाता है, वायु भी, जो हमारे पानी और वायु को, इसमें से मेन पॉइंट है यह है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे जो वायु में जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन होती है वो भी है, और नाइट्रोजन है, कई गैसें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वायुमंडल पाया जाता है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। जो भी गया है, चाहे राकेश हो या शुभांशु, क्या कहते हैं, सुधांशु शुक्ला, ये सारे जो है वहां से जो पृथ्वी को देखे हैं, सबने बताया भी है, और भी काफी लोग गए हैं, कि पृथ्वी नीला दिखता है। नीला क्यों दिखता है, नीले रंग की ही दिखाई क्यों देती है, इसलिए नीला ग्रह भी पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि इसके 2/3 यानी लगभग 70-71% पानी ही है। समुद्र बहुत सारे हैं, पूरा जो भूमि वाली जगह है वो कम ही है पृथ्वी में, पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब जो चीज ज्यादा होती है, वो अगर दूर से देखो तो वो उसको, जो चीज कम होती है उसको ढक देती है, यानी पानी नीला दिखता है दूर से, और हवाओं की वजह से, वायुमंडल की वजह से, तो फिर वो सब नीला ही नीला दिखता है। जैसे हम लोग को आसमान कभी नीला तो कभी सफेद कभी ऐसे, वो सब आसमान का वैसे कोई रंग नहीं होता है, लेकिन वायुमंडल और सूर्य की रोशनी उसके हिसाब से, रिफ्लेक्शन के हिसाब से उसका कलर डिसाइड हो जाता है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब अगला देखो, मैंने सारे पॉइंट इसमें लिखे हैं, कोई भी इसको हटाया नहीं है कि हाँ ये हटाए। जैसे इसमें एनसीईआरटी की खास बात यह है कि इसमें सब कुछ है एक बेस में। जैसे अगर जो आप 6 से पढ़ते पूरा जाएंगे तो सब चीज जान जाएंगे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, प्रति सेकंड होती, सॉरी घंटा नहीं, प्रति सेकंड। अब सोच लो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तभी सूर्य से किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में अपने इंडिया में 8 मिनट कुछ सेकंड ही लगते हैं, जैसे यहाँ लिखा। हाँ, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। देखो, और इनकी देखें, नील आर्मस्ट्रांग, क्या बताता है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब यहाँ चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तभी यहाँ तक बात हो गई। चंद्रमा ये कुछ ऐसे दिखता है, देखिए अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र। ये देखो, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, इसके पास सिर्फ एक उपग्रह है, चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा पर जीवन बसने के चांस दिख रहे हैं, अभी बसाने के चांस दिख रहे हैं, जो और चीजें मिलनी थी वो नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इसको कहा भी जा रहा है उपग्रह है, क्योंकि इसके जैसे दिखता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास क्या होता है, ये देखिए, जैसे ये सेंटर पॉइंट है ये, और सेंटर पॉइंट से लगा के इसके किसी भी परिधि, यहाँ तक, चाहे यहाँ तक ले लो, चाहे यहाँ तक, ये हुआ परिधि, ये परिधि होते हैं, सेंटर से लगा के परिधि यहाँ तक की जो उसकी रेखा है, वृत्त, ये परिधि होती है। और जो व्यास होता है, व्यास इसी को फुल कर दो पूरा, ये आधा हिस्सा सेंटर से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको व्यास बोलते हैं। यह इतना बड़ा एक, मतलब व्यास का केवल 1/4 पृथ्वी के व्यास का, यानी पृथ्वी के आधा का भी, यानी मान लिया अगर जो ऐसे समझते हैं, मान लिया ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, और ये हुआ इसका व्यास, व्यास का 1/4, व्यास ये है, और इसका 1/4 क्या होगा, 50%। देखो, आधा ये हो गया, आधा आधा हो गया, फिर आधे से भी आधा, आधे से भी आधा ले लो,
तो ये यानी इतना बड़ा है ये हिस्सा, जो पॉइंट पर दिख रहा होगा, तो ये जो रेड पॉइंट है वो बता रहे हैं ये इतना हिस्सा जो है ये है। एक सेकंड, कर्स ये देखिए, इतना पॉइंट, इतना पृथ्वी का समझ लो एक चौथाई, एक चौथाई बोलो गया नहीं, पृथ्वी का इतना पॉइंट है चंद्रमा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, हम लोग को बड़ा लगता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, क्योंकि ये पृथ्वी से और सबके मुकाबले काफी नजदीक है, इसलिए चंद्रमा रात में हम लोग को दिखाई देता है। यह हमसे लगभग, ये देखिएगा कितनी दूर, लगभग 3,84,400, 3,84,400 किलोमीटर दूर है, तभी इतना बड़ा दिखता है, वरना और बड़ा है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं मन में। अभी हम लोग सूर्य के बारे में पढ़े हैं, अब चंद्रमा के बारे में पढ़ लिए, तो दूरियों को लेकर तुलना कर सकते हैं कि हाँ इसकी दूरी इतनी है और सूर्य की कितनी है। इसकी कितनी बताई गई है, हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ओके, चलो हम दिखा देते हैं। और जो ये सूर्य है वो कितनी दूर है, सूर्य यहाँ पे है, ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर जो ये पास होता चंद्रमा जैसे, तो हम लोग झुलस के राख हो जाते हैं। ओके, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से, लगभग, लगभग ही रहो भैया। आगे बढ़ते हैं, यहां तक पॉइंट हुआ, तो ये पॉइंट याद रखना, सूर्य कितनी दूर है पृथ्वी से और चंद्रमा कितनी दूर है। आई होप समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट देखते हैं। एक सेकंड, बैटरी थोड़ा लो हो रहा है, लगा लेते हैं। सॉरी, उपग्रह, अब उपग्रह को और समझ लेते हैं इसमें, ये क्या होता है। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है, जैसे जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों, जैसे अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे उपग्रह भी चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह, सैटेलाइट देखा होगा, मानव निर्मित भी बहुत है। एक कृत्रिम, आर्टिफिशियल पिंड है, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम, जो हम लोग टीवी देख रहे हैं, नेट चल रहा है, सारी चीजें उसी के माध्यम से है, संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, उनका नाम याद रखिएगा, देखिए हो रहा है, इसको कैच कर, ये देखिएगा, इनसेट जो नाम है भारतीय उपग्रह, IRS, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि, ये नाम जो दिए हुए हैं यहाँ पे, बस इतने। हाँ, यहाँ पे देखना ये सैटेलाइट कैसे दिखता है, जो आर्टिफिशियल होता है, उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं, ये 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 देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, ये देखो ऐसे जाता है रॉकेट, और ऐसे ऐसे पूरा रॉकेट का प्रक्षेपण, यानी रॉकेट भेजा गया, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, फिर वो वहां काम करके गिर जाता,
उपग्रह का कक्ष में प्रवेश करना। ये देखिए, सारे पॉइंट देखिएगा कैसे क्या होता है। आपने टीवी पर देखा होगा कई बार। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो चंद्रमा 27 दिन में करता है। ये पॉइंट याद रखना। वैसे सारे पॉइंटेड ही है इसमें। अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। एक ही भाग दिखता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वहां जीवन जीने के लिए अभी अनुकूल नहीं दिख रही हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। यही सब चीजें हम लोग को जो एक दिखाई देता है कि चंद्रमा तो खूब सुंदर है, और फिर उसमें थोड़ा सा कालापन दिखता है तो हम लोग कहते हैं ये ऐसे हुआ था, तो ऐसे उस पर चंद्रमा पर दाग लग गई थी। जो पौराणिक कहानी बनाई जाती है कितनी सही है वो सब है। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, यही सब छाया बनाते हैं, उसकी सतह पर वही हम लोग को दिखते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा वाले दिन ये जो छाया बनता है, यानी पेड़ की तरह दिखता है कुछ, वो देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये क्या होता है देखो। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जो एक मैंने पिक्चर दिखाई थी ग्रहों के साथ का, वो जरूर प्रिंट आउट निकलवा लेना, या एनसीईआरटी से प्रिंट करा लेना निकाल के। ये ये जो पॉइंट है इसी में सब है। ये देखिए, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जो आज क्या हो गया।